पहुंचेंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव वो फाइनल भी खेलेंगे। बिल्कुल ऑपोजिट कह रहे हैं, बाबा के खिलाफ जा रहा है लड़का। सॉरी बाबा, आप सॉरी। में तमाम उठाए हो। तो आप जो अहमद भाई कह रहे हैं आप उससे अग्री कर रहे हैं? और अगर वो ना क्वालिफाई की, ये कल दो बंदे नहीं होंगे, अकेले ही सीट पे इधर मैं बैठा हूँ ऐसे। ठीक है, हम दोनों, ठीक है, हाँ, बस मैं ऐसे बैठ के इंटरव्यू लूंगा ऐसे। अगर भारत क्वालिफाई कर गया, ठीक है, तो आपने फाइनल का कहा, फाइनल की बात कर रहा हूं। आमिर से बागबा का खिताब ले लिया जाएगा, ठीक है। वो भी आप लोगों ने दिया, मैं तो कह नहीं, रहा हूं। वो ले लिया जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं ये सीट को क्विट कर दूंगा। मैं इस शो को क्विट कर दूंगा। कल से हमारा सही वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला, लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा आपकी जो नजर लगी हुई उस बंदे पे, उतना कैच पकड़े जा रहे हैं ना। ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है, उसने रन्स नहीं किए, खेल वो ठीक रहा था, मेरिट पे खेल रहा था, वो शॉट उससे मिस हुआ, वो बॉल था जो वो अच्छा था। उससे पहले भी वो बैड बॉल थे उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा, फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था। इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है इसका, वो मिस हो गई उसके, क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया, यस देखिए जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं IPL वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवरऑल अगर आप देखें स्टिल, अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। अब उनकी फील्डिंग चेक करें, 3 से 4 उन्होंने कैचेस छोड़े, फंबल किए हैं फील्ड में, बुमराह के अलावा उनका हर बॉलर पिट रहा है। ये जो इंडियन जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे। एक बॉलर पे अभी भी इंडिया खेल रही है। पांड्या को मैंने पहले भी आपको कहा था, कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग नहीं, आज भी उसने 43 खाया है, ठीक। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने मारा है। और जो आगे टीमें आ रही है ना, वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता, सही बात है। वो जो आगे आ रही है ना, वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की, मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है। नहीं है, नहीं हॉट यार 2009 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम जीत गए थे। 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, जीत गए। इसका मतलब ही नहीं कि इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छी क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहा। अच्छी क्रिकेट, ठीक है, और अभी भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। मुझे लगता है कि अगर हिट मारेगा, आई बिलीव वो कंट्रोवर्शियल आउट था। मुझे नहीं लगता कि वो आउट थे। अगर वो वहां पे थोड़ा सा और खेल जाते और 220-30 होता, इंडिया आज भी बाहर हो गया, मैच फंस जाता। 190 195 आई थिंक एक अच्छी लंबी इनिंग चाहिए होती है, जो सैमसन ने खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो ले गया मैच। अगर आप इस तरफ चले जाएं आज के मैच को अगर मैं बात करूं, तो कॉज ऑफ द टीम क्या था टू विन द मैच, उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वाज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आए कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं, वो मैच का जीतना है अपने मुल्क के लिए। तो अगर आप आज की मैच की अगर आप ओवरऑल एक, पहले वो अग्रेसर था, फिर उसने अपने आप को, जो आपने बात की कि उनको शायद पैगाम आया, उन्होंने एंकर करने के लिए या पूरे मैच को ले जाने के लिए अपना गार्ड बदला और अपनी थोड़ी सी गेम को बदला। जो बाकी तमाम प्लेयर्स थे, किसी ने भी उस अपने कॉज को नहीं बदला अपनी ज़ात के लिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कोशिश करूं कि मैं किसी तरीके से आउटशाइन कर दूं संजू सैमसन को, बट दे प्लेड फॉर अ कॉज। तो ये एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी होने की भी एक बात इस पे आती है कि एज ए टीम, नॉट एज एन 1 2 3 या 5 इंडिविजुअल्स, होल एज ए टीम यू थिंकिंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू विन द गेम फॉर योर। आज भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है, क्योंकि जब भारत साउथ अफ्रीका से हारा था तो उस टाइम पर बहुत तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई थी उस टीम के खिलाफ दोस्तों, जिस टीम ने पिछले 2-3 ICC इवेंटों में कोई मैच ही नहीं हारा था। अगर देखा जाए तो हमारी टीम भारत ने आपका जो चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी उसके अंदर भी एक मैच नहीं हारा था। पिछला जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी एक मैच नहीं हारा था। अगर भी इस वर्ल्ड कप को देखा जाए तो इसमें भी सिर्फ एक मैच ही आ रहा है। उस एक हार के बाद में लोगों ने तरह तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी थी कि भारत इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगा। यहाँ तक कि लोग इतना तक कहने लग गए थे कि चाहे पाकिस्तान पहुँच जाए लेकिन भारत सेमीफाइनल के अंदर नहीं पहुँच जाएगा। लेकिन आज भारत ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ को हरा कर एक साइड में और दिखा दिया कि भारत ही सेमीफाइनल खेलने वाला है और जो फाइनल है वही भारत खेलेगा और वर्ल्ड कप भी शायद भारत ही जीतेगा, जिस तरीके से बात खेली है। क्योंकि अभी जो है संजू सैमसन फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं।
अगर दोस्तों अभिषेक शर्मा इधर से फॉर्म में आ जाते हैं तो सामने वाली टीम के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली है जो अगले 2 मैच होने वाले हैं, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल। और जिस तरह से आज संजू सैमसन ने बैटिंग करी है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि दोस्तों और जिस तरह से संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और रन्स नहीं उनके बल्ले से निकल नहीं रहे थे, आज उन्होंने अगर देखा है तो एक तरफा खड़े होकर भारत की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसे इनकी इस पारी को हमेशा याद रखा जाएगा अगर जिस तरह से उन्होंने खेला है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। सीधे से नहीं खेला जाता, उल्टे से खेलने जाते हो, पुट्ठे सीधे हो जाते हो। कोई बात नहीं, इस टाइम हम इंडिया ने जिस तरह से खेला हम उनकी तारीफ करेंगे। और कश्यप बोल रहे हैं कि संजू की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं खुशी से रो रहा हूँ, और हम भी चाहते थे कि हम भी खुशी से 1-2 आंसू बहा लें, लेकिन चले कोई बात नहीं। अच्छा, अब कमेंट्स हम लोग ऐड करते हैं किस तरह से लोग लव यू बडी यार आप लोग कोई सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हो, कोई कुछ भी आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई केक वगैरह कट कर रहे हो कि क्या आप किस तरह से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, हमें पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह शेयर करो ताकि हम लोग अपनी स्क्रीन पे चला सके प्लीज। वेस्ट इंडीज के कितने उठे बोला? 4 वेस्ट इंडीज के 4। नीरज कह रहे मोहम्मद आमिर क्राइंग इन द कॉर्नर, आई एम श्योर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट अ प्रेडिक्शन, जस्ट आ प्रेडिक्शन। और उसकी सारी प्रेडिक्शंस ठीक ही गई हैं। ये एक सेमीफाइनल सनी बोल रहे हैं ये पैनल भी बस किसी तरह स्माइल कर पा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, सच में ऐसा किसी नहीं तरह है। क्या अच्छा खेले हैं नहीं फेक नहीं। अच्छा वो कह रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ तो मिला, खुशी मिली कुछ तो उनको, मिली ना, कोई अपनी टीम तो देती नहीं है, पड़ोसियों ने दे दिया, ये भी अपनी है, ये भी अपनी नहीं, है। जब इंडियन वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता था ना, तो मेरी मैं टीम कहती हूँ हम आसमान पे थे, हमें लगा मैं था एक चीज की वजह, मेरी टीम मेरी उम्मीद पे पूरा उतरती है, मैं उससे खुश हूं। जमाइमा और सब लाइक हम फैन हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरी टीम मेरी उम्मीद पे पूरा उतरती है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बारे में दोस्तों पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है, क्योंकि उन्होंने तो वो उम्मीदें पाल रखी थी जो नामुमकिन सी थी। एक तो पहली उम्मीद ये थी दोस्तों उनकी तरफ से कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, फिर उसके बाद में फाइनल में पहुंचेगा, उसके बाद में वर्ल्ड कप भी जीतेगा। तो ये उम्मीदें तो उनकी पहले ही ख़त्म हो गई थी कल। और उसके बाद में आज जो उन्होंने सबसे बड़ी गलतफहमी पाली हुई थी कि भारत को वेस्ट इंडीज़ हरा देगा, क्योंकि दोस्तों उनको ये लग रहा था कि 2016 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने भारत को हरा दिया था, तो इस वजह से वेस्ट इंडीज़ आज भी भारत को हरा देगा। लेकिन जिस तरीके से भारत ने क्रिकेट खेली है आज के मैच में, उसे देखकर साफ साफ दिख रहा है कि भारत की क्रिकेट जो पिछले 2-3 साल से खेलता हुआ रहा था वो उसी लय में अगर खेलता हुआ दिखाई पड़ा तो इस वर्ल्ड कप से ज़्यादा दूर नहीं दिखाई रहा है भारत। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से आपको पता ही है कि भारत के लिए उम्मीदें यही की जा रही हैं कि भारत भी इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता ताकि उनको थोड़ा सा सुकून मिल जाता, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान ऑलरेडी बाहर हो चुका है और पाकिस्तान की टीम की एकदम चारों तरफ किरकिरी हुई पड़ी है। उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों एक तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, ऊपर से भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी और उस मैच के अंदर पाकिस्तान एक तरफा हार कर चला गया था, जिससे पाकिस्तान के लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वेस्ट इंडीज़ भारत को हरा देगा तो उनको थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।